हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं 20 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल ये वीकली हॉरोस्कोप आप सभी के लिए क्या लेके आ रहा है। यानी कि एरीज लगाना है, मून साइन। अगर आपका मेष लगाना है, मेष चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं आपकी लाइफ के हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट, और जानेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, और हमारी जो लाइफ की पेस है उसको और स्मूथ कर सके, हमारे चैलेंजेस को कम कर सके, जो एनर्जीज हमारे आसपास चल रही हैं उसके साथ हम खुद कहीं ना कहीं अलाइन करके और बेहतर रिजल्ट अपने जीवन में लेके आ सकें। तो इस तरह की जानकारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, अपना आशीर्वाद जरूर दिखा दीजिएगा। शुरुआत कर लेते हैं ट्रांजिट से, क्योंकि चंद्रमा की पोजीशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी होती है जब हम वीकली हॉरोस्कोप देख रहे होते हैं। तो चंद्रमा इस वीक में ट्रांजिट करेंगे धनु राशि को ट्रांजिट करते हुए, यानी कि राशि परिवर्तन करते हुए वो जाएंगे मकर राशि में, कुंभ राशि में, मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन में, और उसके बाद रेवती नक्षत्र से निकलकर गंडांता जोन को क्रॉस करते हुए जल तत्व राशि से निकल के अग्नि तत्व राशि यानी कि मेष राशि में अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। ये जर्नी स्टार्ट हमारे जीवन का एक नया स्टार्ट हो सकता है। उसका रीजन बता देता हूं, क्योंकि न्यू मून यानी कि अमावस्या लगने वाली है भरणी नक्षत्र में, यानी कि रेवती नक्षत्र के बाद अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र के बाद भरणी नक्षत्र जो शुक्र का नक्षत्र है। और इस समय नवांश की पोजीशन देखता हूं तो सूर्य, शनिदेव और राहु देव मून साइन यानी कि कैंसर साइन में है। तो यहां पर चंद्रमा गंडांता जोन को क्रॉस करेंगे और सब नवांश में जो बैठे हैं ग्रह, 3 ग्रह है यानी कि सूर्य, शनिदेव और राहु, वो बैठे हैं नवांश कर्क नवांश में, यानी कि कैंसर साइन जो रिलैक्सेशन का होता है, हमारे हीलिंग का होता है, हमारे होम एनवायरनमेंट का होता है, हमारे इमोशनल बैलेंस का होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमको क्लैरिटी देगा, हमको इमोशनली हिट करेगा, हमको बैलेंस बनाने में हेल्प करेगा। और इधर ट्रांजिट में देखता हूं तो शनि और शुक्रदेव जो लव पीस के कारक हैं, और शनिदेव जो डिसिप्लिन के कारक हैं, जो कोल्डनेस के कारक हैं, रियलिटी देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सच के साथ चलो, आप जस्टिफाई करो जो आपके साथ है, जो हो रहा है, या आपके लाइफ में पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, क्या आप डिजर्व करते हैं। तो अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर कोई रियलिटी चेक आपको शनिदेव देंगे। तो डिजायर को कंट्रोल करने के लिए शनि का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि राहु शुक्रदेव ऑलरेडी साथ में युति बना के बैठे हैं। वहां पर शनि का तड़का आपके जीवन को बेस्ट बनाएगा, आपके जीवन को और फ्रूटफुल बनाएगा। ये क्लैरिटी आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस देके जाएगी। भले से थोड़ा सा सेटबैक लगे, सेटबैक नहीं कह सकता इस वर्ड को, मैं ये कह सकता हूं कि रियलिटी आपकी बेहतरी के लिए होगी, जो जीवन में आपको लेट गो करने में, जो एक्सेस है, जो डिटॉक्सिफिकेशन का समय है, उसे करने में आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि ये समय, ये वीक बहुत बड़ा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होने वाला है। इस समय आप रो भी सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ना क्लींजिंग के लिए हमें रोना पड़ता है। तो आप इस वीक में रोना चाहते हैं तो रो सकते हैं, किसी को अपनी बात बताना चाह सकते हैं, बता सकते हैं। इस समय आप अपने जीवन में ठहराव लेके आना चाह सकते हैं तो ला सकते हैं। और अगर कोई बात, कोई पुरानी याद, कोई परेशानी, आजकल वो गाना चल रहा है ना, रील चल रही है, ये सरसराहट, ये सरसराहट, ये दुगदुगाहट, तो ये दर्दराहट, ये झंझलाहट, ये इरिटेशन, आपको कहीं ना कहीं इसको सब ठहराव मिलने वाला है। जीवन में कहीं ना कहीं अब अच्छा पेस आने वाला है। ये न्यू मून आपके जीवन को एक न्यू फेज देगा। ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा वीक है अगर आप खुद को अलाइन कर लेते हैं तो। हर एस्पेक्ट को टच कर लेता हूं, हर एस्पेक्ट को डिस्कस कर लेता हूं, आपके जीवन में क्या बदलाव लेके आ रहा है। शुरुआत करते हैं लव से। लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक कहां गया है, सूर्यदेव। कहां पे चले गए हैं, 1st हाउस में, राशि में। वो ऐसी राशि में बैठे हैं जहां पे वो उच्च के हो जाते हैं। तो 5th हाउस का मालिक यानी केंद्र का मालिक 1st हाउस में बैठ गया, तो केंद्र का मालिक 1st हाउस में बैठ जाता है तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देगा। यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी क्या मिल रही है, यहाँ पर जब आपने गलतियां करी हैं पिछली, आपके आइडेंटिटी पर, आपके कैरेक्टर पर, आपकी अपनी प्रेस्टीज पर कोई क्वेश्चन मार्क आ गया था, तो यहाँ पे आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं।
ठीक है। प्लस आप अपनी पब्लिक इमेज को यहाँ पर दोबारा से ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके कोई रिलेशनशिप में ट्रबल आ गया था, वहां पर आप खुद को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बस एक ही चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ईगो का। ईगो नहीं रखनी है आपने। अगर यहाँ पे अभी भी ईगो बढ़ रही है तो आप 12th हाउस को एक्टिव करके भी उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि 12th हाउस बहुत एक्टिव है। 12th हाउस लेट गो का है, त्याग का है, मोक्ष का है। तो यहाँ पे आपको खुद को लिबरेट करना पड़ेगा अपने किसी पैटर्न से, अपने किसी सोच से। आप किसी को पकड़ के बैठे हो, क्रिंज कर रहे हो, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। 12th हाउस लेट गो का है और यहाँ पर राहु शनि बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं, ठीक है, जो लव रिलेशनशिप के कारक हैं। और इधर नवमांश में पोजीशन देख लो तो राहु शनि कैंसर साइन में बैठे हैं, यानी कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मेंटल हेल्थ को क्लियर करने के लिए, ठीक करने के लिए आपको किसी चीज का त्याग करना पड़ेगा। कह सकते हैं अभी सच आज के डेट में, आज संडे मंडे ट्यूसडे में आप देख रहे हैं वीडियो तो आपको लगेगा बहुत टफ है, कहना आसान है। कोशिश कर रहे हैं, नो डाउट आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वीक है जो कोशिश करने के बाद आपको असर देके जाएगी। ये दुआ, ये दवा, ये कोशिश आपके ऊपर असर करने वाली है, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। आप लेट गो भी कर पाएंगे, आप शायद रो सकते हैं, आप आइसोलेट कर सकते हैं, आप किसी के साथ कुछ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जब आप अपनी आइडेंटिटी को भी इंप्रूव करेंगे, किसी की सोच, किसी की यादों से बाहर निकल जाएंगे, और कोई भारी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा था या आपको अपनी तरफ खींच रहा था, उससे भी आप बाहर निकलने के लिए आज एक खूंटे में बांध देंगे, वो कील ठोक देंगे कि नहीं, अब नहीं, इससे आगे नहीं हो सकता, मुझे अब क्लैरिटी चाहिए, मैं दो नाव में नहीं जा सकता। तो दो नाव से बाहर निकलना बहुत अच्छी बात है। अपनी इमेज को ठीक करना, ये भी बहुत अमेजिंग वीक है इस चीज के लिए। और अपने आप को मौन रखते हुए, देखिए भरणी नक्षत्र के जो मालिक हैं वो है शुक्रदेव, और जो इनके लॉर्ड बनते हैं यानी कि यम, यम यम है हम वाली बात होती है ना, जो हमको लेके जाता है, मोक्ष दिलाता है। तो भरणी नक्षत्र में न्यू मून पड़ना और राहु शनि का मीन राशि में बैठना और कैंसर साइन में बैठना नवमांश में, यानी कि दोनों जल तत्व राशि हैं। और आपके लगन के स्वामी देखिए, लगन का स्वामी नीच राशि में बैठा है, ठीक है, नीच राशि में बैठ के यहाँ पर इमोशनली डिसबैलेंस कर रखा है आपको, ठीक है। आपके अंदर करेज नहीं आ पा रहा है, आपका ईगो ट्रिगर हो रहा है, कुछ बोल रहे तो ईगो ट्रिगर हो रहा है, और अगर करना चाहते हो तो फिर कहीं ना कहीं एक कोना पकड़ के बस मन में मंथन कर रहे हो। लेकिन अब आपको पुश मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नीच राशि के हो गए तो यहाँ पर कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन यू हैव टू इवॉल्व योरसेल्फ, यू हैव टू पुश योर लिमिट्स। अगर आप अपनी लिमिट्स को पुश कर देते हैं तो क्लैरिटी मिलने में कोई दो राय नहीं होगी। ये न्यू मून आपके जीवन को न्यू रूपरेखा देके जाएगा, जो आपके लिए बहुत बेहतर होने वाली है। ये समय बहुत सुंदर है। इस वीक का एंड यानी कि ये वीकेंड आपके लिए कुछ ना कुछ एक फ्रूट लेके आएगा। वो सीड का एक फ्रूट देखोगे आप, जो आप पिछले काफी टाइम से कोशिश कर रहे हो, यानी कि ज्यादा नहीं, पिछले 2 हफ्तों से आप ट्राई कर ही रहे हो कि मैं चीजों से बाहर निकल आऊं। तो दिस इज अ मोमेंट जब आप बाहर निकल सकते हैं। आइए बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है? मैरिज की बात करूंगा तो देखिए 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस के लॉर्ड कौन बनते हैं? शुक्रदेव, और लव रिलेशनशिप के कारक, मैरिज के कारक भी शुक्रदेव बनते हैं। तो आपके फर्स्ट राशि बनती है एरीज, लगन और मून साइन के लिए 7th हाउस के मालिक शुक्रदेव कहां चले गए? अपने से 6th चले गए हैं। और सूर्य जो पुण्य के कारक हैं, आपके 5th हाउस यानी बच्चों के कारक, पुण्य के कारक, ठीक है, वो कहां शाइन कर रहे हैं? 1st हाउस से देख रहे हैं आपके डायरेक्ट 7th हाउस को। तो लूप होल्स पता चल रहे हैं, ठीक है, आपकी गैप पता चल रहा है, ठीक है। प्लस 4th हाउस में मंगल बैठे नीच राशि के, तो घर का जो एनवायरनमेंट है थोड़ा सा वॉलेटाइल बना हुआ है, ठीक है, एग्रेसिव चीजें हो रखी है, घर में मन नहीं लग रहा है, हर छोटी छोटी चीजों पे ना इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आ रही है, कहीं ना कहीं द्वंद चल रहा है, परेशान कर रही है अंदर की बात, कोई सुरसुराहट, कोई झुंझुलाहट, कोई दर्द वाली चीजें, कोई डिजायर पूरी ना होना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपको हिट कर रही होंगी। घर में कोई ना कोई इस वीक में बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट, साथ साथ कोई एक अच्छी गुड न्यूज, कोई फंक्शन, कोई पार्टी, कोई अच्छा समारोह मुझे दिखाई दे रहा है घर में। ये भी हो सकता है कि आपके घर में कोई अच्छा इवेंट, मैरिज, कोई बर्थडे, कोई एनिवर्सरी या कोई कथा कीर्तन, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं आपके। प्लस अपने से 6th चला गया है, तो कोई ना कोई चैलेंज चल रहा है, या तो फाइनेंशियल
लेवल बहुत ज़्यादा इस टाइम स्टेगनेंट हो गया, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है, या आप कहीं बाहर घूमने की तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या फिर आप अभी तक बहुत खर्चा कर चुके थे, अब आपको रियलिटी चेक हो रहा है कि व्हाट आई डिड, मैंने अपने बजट से बाहर निकल गया हूँ, क्रेडिट कार्ड जरूरत से ज़्यादा यूज़ कर लिए हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए रियलिटी चेक दिखाई दे रही है। और ये भरणी नक्षत्र में ये न्यू मून पड़ना आपके लिए रामबाण है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपको क्लैरिटी दे रहा था। और कोई आपकी भारी इंसान, कोई भारी व्यक्ति, थर्ड पार्टी, कोई आपका दर्द सुन रहा था, कोई आपकी बातें पूरी कर रहा था, आपको थोड़ा सा प्लीज कर रहा था, वो आपकी सेहत के लिए, आपकी बॉडी के लिए और आपके माइंड के लिए, दोनों के लिए अच्छा नहीं है। सोल की तो मैं बात नहीं करूंगा, माइंड और बॉडी दोनों के लिए अच्छा नहीं था। आपको यहाँ पर क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए, यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि भाई कितना ओवरबोर्ड होना है। अगर आपका मून साइन है तो 7.5 ही चल गई है, तो इस समय ना स्टार्टिंग में 7.5, देखिए शनि काल है, शनि टेस्ट लेते हैं, ठीक है, तो पहले आपको कुछ देते हैं, वो टॉफी देते हैं कि आपको लगता है यार कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कितना अच्छा इमोशनल लेवल पे समझता है, सबसे अच्छा बॉन्डिंग, ऐसा लगता है कि हम आप अभी से नहीं, हम तो बहुत टाइम से जानते हैं। ये सिनेरियो क्रिएट करने के बाद जब रियलिटी हिट होती है ना, तब दर्द होता है, जब पेन बनता है, यही सुख दर्द में बदल जाता है, पेन में बदल जाता है। इस चीज के आप समझदारी के साथ चलिएगा। और कोई ना कोई इस वीकेंड पे आप अपने अंदर ठहराव की जरूरत है आपको। इस वीकेंड में कोई भी द्वंद आपके लिए अच्छा नहीं है, कोई भी एटीट्यूड, कोई भी इस तरह का कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन निकल के बाहर आना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है, नॉट अ गुड साइन। और सूर्य का 7th हाउस पर डायरेक्ट एस्पेक्ट बहुत कुछ लोगों को दिखाई देने लगेगा। आपके बीच में क्या है क्या नहीं है ये लोगों को विजिबल होने लगेगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को दिखाऊंगा। 6th हाउस के मालिक कौन बनते हैं? मरकरी। मरकरी कहां पर है? नीच राशि में है, यानी कि अपने से 12 चले गए। एमएनसीज, ठीक है, फॉरेन लैंड में अगर आप कोई काम कर रहे हो तो अच्छा है। क्रिएटिव परस्यूट्स, इमेजिनेशन, कोई रिटर्न वर्क का काम करते हैं आप, आइसोलेशन में बैठ के आप कुछ बुक लिखते हैं, एडिटर हैं, कोई स्क्रिप्ट राइटर हैं, कोई म्यूजिशियन है, या किसी के अंडर में इस तरह का कुछ क्रिएटिव स्किल्स के रिगार्डिंग कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अदरवाइज आपके पास जॉब करने के समय में ना प्रोडक्टिविटी आ रही है, ना सेल्स हो रही है, चलते चलते काम रुक रहा है, कहीं ना कहीं टर्मिनेशन लेटर मिलने की देरी है, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं चल रही होंगी, कोई ना कोई जॉब भी छूट गई होगी, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। या तो शिफ्ट हुआ है, या कोई जॉब छूटी है, या कोई ट्रांसफर हुआ है, बहुत कुछ मैटर करता है आपके नेटल चार्ट पर, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है। एनर्जी नहीं हो रही है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, एनर्जी लेवल आपका नहीं है। ईगो प्रेस्टीज तो बढ़ी हुई है। पुराने जो आपका कोई कार्य आपने पुराने टर्म में किया था, पुराने टाइम में आपने कोई काम किया था, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपने फ्रूट लेके आए थे, आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई ब्रेक थ्रू मिला था आपको, प्रोडक्टिविटी कोई ऐसा आपने टारगेट अचीव कर लिया था जिस बेसिस पे आप अभी तक रेपुटेशन पे चल रहे हो, ये बहुत टाइम तक नहीं चल पाएगा। यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि भाई मुझे एक्टिव होना है, मुझे काम करना है, मुझे अपने आप को पुश करना है। आप ना जितना हो सके इस समय वॉक करेंगे ना, आप जॉब से बाहर निकलने के बाद जब आप घर जाते हैं तो आप वॉक कीजिए। आप जितना वॉक करेंगे, जितना आप अपने आप को वर्कआउट में लेके जाएंगे, उतना ज्यादा क्रिएटिव माइंड, उतना ज्यादा एक प्रोडक्टिविटी सॉल्यूशन मिलेगा आपको। आप डिजाइन कर पाएंगे, अपने आप को विजन दे पाएंगे, क्योंकि विजन लेस आप इस समय हो चुके हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि बॉडी नहीं अलाउ कर रही है, थकान, लेथार्जीनेस, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन और ईगो बहुत ज्यादा चल रहा है इस समय। कोई छोटी सी बात कह देता है तो पिंच हो रही है, तो ये चीजें मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। चलिए बात करते हैं बिजनेस के लिए। बिजनेस क्या बताएगा? बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस का मालिक कहां चले गए? 12th हाउस में। देखिए आप कोई मशीनरी, ठीक है, स्किल बेस्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन लैंड से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप आयरन स्टील से रिगार्डिंग भी कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा है। रेस्ट उसके अलावा कहीं ना कहीं स्टेगनेंट देखोगे आप, इतना आपको फाइनेंशियल लेवल पे स्टेगनेंट देख रहे हो, आप अपने आपको विजन नहीं देख पा रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत हिट कर रहा है, रात की नींद उड़ गई है और सुबह उठा नहीं जाता, फिर डिले हो रहा है, सब काम मतलब डिले हो रहा है, बहुत ज्यादा डिले हो रही है चीजें, डिजायर पूरी नहीं हो रही है, काम नहीं बन रहा है, विजन नहीं आ रहा है, प्रैक्टिकलिटी बहुत हिट हो रही है, रियलिटी हिट हो रही है, जो सोचा था वो नहीं हो रहा है, तो इस तरह का सिनेरियो बन रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छा है, ये वीक एक नया शुरुआत के लिए है। ये भरणी नक्षत्र में जब चंद्रमा हो जाएंगे, सूर्य उच्च राशि में होंगे, सूर्य चंद्रमा एक साथ मेष राशि में बैठेंगे। देखिए
मेष राशि पहली राशि है, तो यहाँ से एक न्यू स्टार्ट होगा, यहाँ से जाके एक जर्नी पूरी करता है। तो चंद्रमा यहाँ जर्नी पूरी कर दी, यहाँ से अब 15 मई तक अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि 15 अप्रैल से लेकर 15 मई ये समय है एक न्यू इनिशिएशन का, न्यू शुरुआत का। रिसोर्स को एक्युमुलेट कीजिए, ठीक है, आप प्लान कीजिए। अगर आप कोई लोन वोन लेना चाहते थे, शायद इस समय आपका अगर आपका चीजें, आपका चार्ट, आपका कुंडली दशा महादशा एक्टिव हो रखी है, आपका 6th हाउस एक्टिव है, 6th लॉर्ड एक्टिव है कहीं ना कहीं, तो आपको, और आपका वीनस भी एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका लोन मिलना, कहीं से अमाउंट मिलना, फिर आपका बिजनेस को बढ़ाने में आपको हेल्प मिल सकती है। लेकिन कुछ चीजें ना बेवजह की चीजों में जा सकती हैं। हो सकता है आपको परसेंटेज किसी को ज्यादा देना पड़ रहा हो, इतना पैसा मजबूरी है आपकी लेनी पड़ रही है, लेकिन आपको किसी को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा हो, उसकी वजह से आपका जो काम था वो बनते बनते रुक जाएगा, लोन भी चढ़ जाएगा। तो प्लान कीजिए आप कि कैसे करना है। ये वीकेंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीकेंड आपको रियलिटी देने वाला है, ये वीकेंड आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रही है। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके फर्स्ट हाउस और 6th हाउस को देखूंगा। फर्स्ट हाउस का मालिक 4th हाउस में एंड 6th हाउस का मालिक 12th हाउस में, यानी कि आपको अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा, ठीक है। और 6th हाउस का मालिक 12th हाउस में बैठा है, ऑल्दो नीच भंग हो गया है, तो हॉस्पिटल जाना आना में भी उतना ज्यादा सीरियस ना हो चीजें, लेकिन आना जाना पड़ सकता है, ठीक है। हेल्थ को लेकर अगर आपका हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड रिलेटेड कोई इशू है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। लेग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगा, बैकबोन, ठीक है, फीट में प्रॉब्लम लगना, फ्रैक्चर हो जाना या टिश्यू फ्रैक्चर होना, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं टीयर हो जाना, मतलब ये चीजें कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। अगर आप फीमेल है तो आपका 8th लॉर्ड भी 4th हाउस में बैठ गया है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं चेस्ट में पेन होना आपके, ठीक है, आपको ब्रेस्ट रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम ट्रिगर होती हुई नजर आ रही है। तो इन चीजों को लेकर आप बहुत टेक केयर रखें, अपने शोल्डर का ध्यान रखें, अपने रिस्ट का ध्यान रखें। कुछ काट रहे हैं, मतलब वेजिटेबल आप कट कर रहे हैं, आपका डेली बेसिस का काम होगा, वर्किंग है तो थोड़ा बहुत तो करते होंगे, तो जल्दबाजी में कुछ कट ना जाए, कोई कट ना लग जाए, ब्लीडिंग ना हो जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। इस चीज के लेके प्लस लथार्जीनेस, आपको प्रोक्रेस्टिनेशन आपको हिट करने वाली है। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा साधना, ठीक है, क्या होगी रेमेडी में बताऊंगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके वेट कीजिएगा। स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं, स्टूडेंट लाइफ क्या बता रही है। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा, 5th हाउस का मालिक 1st हाउस में चला गया। देखिए आप एक न्यू इनिशिएशन कर रहे हैं, एक नया हो सकता है, नया कॉलेज, नई क्लास, ये सब चीजें आपकी लाइफ में स्टार्ट हुई हैं। एक नया चैलेंज आपके सामने है कि अपनी इमेज को भी ठीक करना है और अपने आप को रेगुलरिटी में लेके आना है। सबसे बड़ा चैलेंज है कॉन्टिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। रात को नींद नहीं आ रही है, नींद का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, रात दिन में टाइम में बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन, लेथार्जीनेस, डे ड्रीमिंग में आप रह रहे हो आजकल, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं आपके लिए। और सेक्सुअल डिजायर बढ़ना, मतलब एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि बॉडी से कोई काम नहीं हो रहा है, तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, थॉट थोड़ी डिफरेंट तरीके से जा रही हैं। और आपका एडिक्शन स्मोक की तरफ, किसी तरह के अल्कोहल की तरफ, इस तरह की चीजें, या फिर कोई ड्रग आप लेते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इस समय आपको अपनी पब्लिक इमेज बचाने का बहुत अच्छा समय है, पब्लिक इमेज को ठीक करने का ये वीक बहुत अच्छा समय है। रियलिटी हिट करना, अपने आप को एहसास कराना कि भाई मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, मेरी लाइफ का क्या शेप है। लाइफ का शेप देखने के लिए, विजन देखने के लिए आपको थोड़ा मेडिटेट करो, थोड़ा बाहर जाके देखो, अपने मित्रों से ना मिलकर इस बार अपने रिश्तेदारों से मिलो, उनमें देखो कि कौन किस लेवल पे जा रहा है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है, और किसी मैच्योर इंसान से मिलो। हो सकता है आपके अपने मित्रों, अपने सगी संबंधों से ना मिलती हो, लेकिन उनको दूर से तो देख सकते हैं ना अब यार, वो एक्चुअल लाइफ में कहाँ खड़े हैं, ठीक है। अगर आप उनकी नेगेटिविटी देखोगे तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आप मुझे इस टाइम बोलोगे यार उन्होंने कोई चीज कर ली है, कौन से उन्होंने बहुत बड़ा बढ़ा रहा था दिमाग में, तो क्या उन्होंने क्या कर लिया है, तो आप पॉजिटिव पे दे जाइए, ठीक है, नेगेटिव पे नहीं जाना है। तो स्टूडेंट्स आपको करेज मिलेगा इस समय, ठीक है। इमोशनल क्लींजिंग का भी समय है आपके लिए, एक आप इमोशनल क्लींजिंग, एक क्लैरिटी, उसके लिए भी स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, एक नया ट्यूशन कहाँ पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, आपके पास ये समय है रीसेट बटन का, कि आप प्रॉपर प्लान कर लीजिए अपने टाइमिंग को, अपने शेड्यूल को, डिसिप्लिन हो जाइए, शनिदेव आपको ब्लेस करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर शनिदेव का 6th हाउस पे एस्पेक्ट करना कंपटीशन बढ़ा देंगे, ऋण रोग शत्रु बढ़ा देंगे, ठीक है। और क्या नाम है, डेली डिसिप्लिन, डेली एक्टिविटी में आपको बहुत हर्डल्स आने वाले हैं। अगर आप शनि की लैंग्वेज नहीं समझ पाए तो दिक्कत परेशानी बढ़ जाएगी। और यहाँ पर शनि का 3rd एस्पेक्ट भी जुपिटर के ऊपर है, तो आपको लगता है कोई गुरु, मेंटोर, कोई डिवाइन ब्लेसिंग्स बचा लेगा,
डिसिप्लिन तो होना पड़ेगा बेटा। भगवान की कितनी घंटी बजा लेना फिर भी दिक्कत नहीं हो, फिर भी दिक्कत खत्म नहीं होगी। ठीक है, फाइनली बात करते हैं रेमेडी के बारे में। रेमेडी क्या बता रही है? देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो आपके लिए फर्स्ट हाउस का मालिक कहाँ बैठा है? 4th हाउस में, एंड आपका 9th हाउस का मालिक बैठा है 2nd हाउस में। देखिए रेमेडी आपके लिए बेस्ट क्या है? शनि राहु के ट्राइन में मंगल, ठीक है, मंगल देह है हमारा, मंगल हमारे बॉडी है, ठीक है, और राहु शनि उसके ट्राइन में बैठे हैं, पंचम का योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये युति अच्छी नहीं है। ठीक है, तो हनुमान चालीसा पढ़ना या नरसिंह भगवान का स्तुति करना आपके लिए बहुत उत्तम है। सूर्य फर्स्ट हाउस में है, आइडेंटिटी को, प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा समय है। सूर्य को अर्घ दें, अपने अंदर हम्बलनेस लेके आए, क्योंकि करेज नहीं है इस टाइम, एक्शन ओरिएंटेड होने का समय नहीं है इस टाइम, अलाइन होने का समय है। हम्बल होकर अपना काम करते चले जाइए, किसी के टांग नहीं उड़ानी है, ठीक है, किसी के साथ बेमतलब की बेफिजूल की बात नहीं करनी है। आप अपने पे फोकस कीजिए, स्पिरिचुअली अलाइन रहिए और ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए। बहुत जल्दी जुपिटर आपके 3rd हाउस में आने वाले हैं, तो अपने रिस्ट को बचा के रखिए, अपने करेज का, अपने विल पावर, अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखिए और ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना, शिव जी को हनुमान चालीसा सुनाना। ठीक है, आने वाले समय में इस वीकेंड में पुण्य अमावस्या भी है, तो देवी की स्तुति करना, माँ महालक्ष्मी की आराधना करना। अगर फाइनेंशियल लेवल पे कोई स्ट्रगल है तो देवी माँ की स्तुति करना, उनकी आराधना करना आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई मेडिकल इश्यू चल रहा है आपके साथ, तो इस समय हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी को चमेली का दीपक जलाना, मीठा पानी का डोनेशन करना आपके लिए अति उत्तम हो सकता है। ब्लड रिलेटेड कोई इशू है, हार्ट रिलेटेड कोई इशू है, तो आप खाने के बाद जैगरीन टेक कर सकते हैं। आपका जो मैग्नीशियम है बॉडी का वो बहुत ज्यादा बैलेंस हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आप देखोगे इंप्रूवमेंट आ रहा है, आपके अंदर बॉडी अब उठने का काम मन कर रहा है, कुछ करने का मन कर रहा है, वर्कआउट करने का मन कर रहा है, इस तरह की चीजें आप कहीं ना कहीं देखोगे। अगर आपका मैरिड लाइफ में कोई ट्रबल है तो पहले तो अपने डिजायर को कंट्रोल कीजिए, बहुत प्रैक्टिकल बात है, डिजायर को कंट्रोल कीजिए। फाइनेंसिस को जहां पे आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं उसको कंट्रोल कीजिए और माँ महालक्ष्मी की आराधना करिए। विष्णु भगवान के मंदिर जाना, लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना, राधा कृष्ण मंदिर जाना, या कहीं नहीं मंदिर जा सकते, अपने ही घर के मंदिर में बैठकर देवी दुर्गा चालीसा पढ़ना आपके लिए अति उत्तम और बहुत बड़ा रामबाण हो सकता है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।